He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की उन 12 पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर फिल्मों के सीक्वल्स की जिनका इंतजार देश ही नहीं पूरी दुनिया की ऑडियंस सालों से कर रही है, क्योंकि इन फिल्मों के पहले पार्ट ने इतनी तबाही मचाई थी कि लोग अब बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, सीक्वल कब आ रहा है भाई। और हाँ, नंबर 1 वाली फिल्म तो सीधा बॉक्स ऑफिस फोड़ने वाली है। तो चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पुष्पा का उसूल करने का वसूल। नंबर 12 पर है दृश्यम 3। दृश्यम फ्रेंचाइजीज को अजय देवगन की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है, जहां एक आम आदमी पुलिस, कोर्ट और सिस्टम को दिमाग के बल पर चकमा देता है और दर्शकों को पल पल सस्पेंस में बांधे रखता है। पहले पार्ट में सबने देखा कि कैसे विजय ने 2 अक्टूबर की कहानी से केस को पलट दिया। फिर आए दृश्यम 2 में, जहां केस दोबारा खुला और इस बार तो ऐसा खेल खेला गया कि पुलिस वाले भी दिमाग खुजाते रह गए। और अब आ रहा है इस मूवी का तीसरा पार्ट, जो इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होगी। मतलब इस बार कहानी अपने फाइनल मोड पर होगी। रिपोर्ट्स की माने तो इस बार केस और भी ज्यादा पर्सनल होगा, जांच और तेज होगी और विजय सलगांवकर के पास भी कोई बैकअप प्लान जरूर होगा। लेकिन क्या वो फिर से बच पाएगा या इस बार पर्दा हटेगा उस रात से जिसे वो सालों से छुपाता आया है? ये तो 2 अक्टूबर 2026 को ही पता चलेगा। सच पेड़ के बीच की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। नंबर 11 पर है बाकी 4। भाई टाइगर श्रॉफ फिर से गुलाटी मारने और 20 गुंडों को एक ही किक में आसमान में भेजने के लिए लौट रहा है। और इस बार तो कहानी भी बाकी पार्ट्स से अलग होने वाली है। जैसे ही इस फिल्म का पोस्टर आया था, लोगों ने तो इंस्टाग्राम को भी सलामी मार दी थी। ऑडियंस का कहना है, भाई अगर ये पोस्टर इतना जबरदस्त है तो मूवी में तो हम पॉपकॉर्न नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाएंगे। इस बार संजय दत्त विलेन के रोल में आ रहे हैं। अब सोचिए, एक तरफ टाइगर, दूसरी तरफ बाबा, बीच में जो भी आएगा वो खुद को फर्नीचर समझने लगेगा। इसलिए लोग कह रहे हैं, ये फिल्म देखकर लोग थिएटर की कुर्सी नहीं, सीधा सोफा फाड़ देंगे। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और बागी 4 5 सितंबर 2025 को सिनेमा घरों में एंट्री मारेगी। नंबर 10 पर है एनिमल पार्क। भाई साहब, ये वही फिल्म है जिसका नाम सुनते ही दिल में खौफ और दिमाग में रणबीर कपूर घूमने लगता है। एनिमल पार्क जो 2023 की ब्लॉकबस्टर एनिमल का सीधा सीक्वल है और इस बार डबल डोज मिलने वाली है, क्योंकि इस बार रणवीर बनाम रणबीर का खतरनाक क्लैश होगा। संदीप रेड्डी वांगा फिर से डायरेक्टर की कुर्सी संभाल चुके हैं और पिछली बार उन्होंने जैसा ब्रूटल एक्शन परोसा था, इस बार शायद दर्शकों को थिएटर में हेलमेट पहनकर बैठना पड़े। और सबसे बड़ी बात, जब पोस्ट क्रेडिट सीन में रणबीर कपूर का खून से सना ब्रूटल लुक आया था, तभी से लोगों ने फूफा जी की शादी कैंसिल करके एनिमल पार्क का इंतजार शुरू कर दिया था। अब देखना यह है कि 2026 के एंड में ये फिल्म आएगी या हम सब इंतजार में बूढ़े हो जाएंगे। नंबर 9, कैथी 2। भाई अगर आपने 2019 की कैथी देखी है तो आपको पता होगा कि वो फिल्म नहीं थी ड्रग माफिया की वाट लगाने वाली बाप लेवल रात्रि यात्रा थी। और अब उसी तबाही का सीक्वल आ रहा है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लोकेश कनगराज, यानी LCU के मास्टरमाइंड। इस बार भी कार्थी लौट रहे हैं अपने ढिल्ली वाले अवतार में, लेकिन मजा तो तब आएगा जब सामने होगा रोलेक्स यानी सूर्या का वो किरदार जिसने विक्रम के आखिर में सिर्फ 2 मिनट में पूरे LCU को हिला डाला था। मूवी में इस बार सिर्फ एक्शन नहीं, ढिल्ली की बीती जिंदगी, उसकी जेल पहुंचने की कहानी को भी दिखाया जाएगा। और जो बात पूरे पब्लिक को दीवाना बना रही है, LCU के 4 सबसे बड़े डॉन ढिल्ली, विक्रम, लियो और रोलेक्स अब आपस में ही भिड़ेंगे। अब सोचिए, अगर इन चारों की एक ही स्क्रीन पर एंट्री हो गई तो थिएटर में लोग सीट नहीं सीधा मूवी स्क्रीन फाड़ देंगे। ये फिल्म 2026 में सिनेमा घरों में तूफानी बारिश लेकर आएगी, तो छतरी तैयार रखना। नंबर 8 पर है कल की पार्ट 2। भाई जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को फ्यूचर मोड ऑन में डाल दिया था, अब उसका पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसने 600 करोड़ के बजट से निकलकर सीधा 1200 करोड़ का तांडव मचा दिया था। मूवी का क्लाइमैक्स सीन इतना पावरफुल था कि लोग थिएटर से बाहर निकलकर बोले, भाई टाइम मशीन कहाँ मिलेगी, हमें पार्ट 2 अभी देखना है। कल की पार्ट 2 में फिर से एक साथ दिखेंगे अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हासन और दीपिका, जो इस कहानी का डिवाइन मिस्ट्री है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कल की पार्ट 2 2027 तक सिनेमा घरों में आएगी। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि कल्कि की सोड फिर चले और रोशनी के बीच टाइम का फुल फाइनल बैटल दिखे? तो कमेंट में बताओ किस मोमेंट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा हूं।
नंबर 7 पर है क्रिश 4। जिस सुपर हीरो ने बच्चों को होमवर्क से ज्यादा जादू याद कराया था वो लौट रहा है। जी हाँ, बात हो रही है इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपर हीरो क्रिश की, जिसका आधिकारिक ऐलान हो चुका है। और इस बार ऋतिक रोशन न सिर्फ लीड में होंगे बल्कि खुद डायरेक्टर की कुर्सी भी संभालेंगे। ऑडियंस तो सालों से पूछ रही थी, भाई क्रिश 3 के बाद कहाँ गायब हो गया हमारा मास्क वाला हीरो। 700 करोड़ के बजट में बनने वाली इस फिल्म में इस बार तो टाइम ट्रेवल में बैठकर खुद ऋतिक को पास्ट और फ्यूचर में घूमते देखेंगे। अब सवाल ये है कि क्या हमारा देसी सुपर हीरो पूरी दुनिया को दिखा पाएगा कि इंडिया वाले भी मल्टीवर्स बना सकते हैं? ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप कमेंट में बताइए क्रिश की वापसी के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, और अगर टाइम मशीन मिले तो सबसे पहले कहां जाना चाहोगे? नंबर 6 पर है कांतारा चैप्टर 1। जिस फिल्म ने 2022 में लोक कथा को लार्जर दैन लाइफ बना दिया था, अब उसका प्रीक्वल आ रहा है और इस बार भी ऋषभ शेट्टी खुद ही स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और डायरेक्ट भी कर रहे हैं। इस फिल्म में एक भव्य युद्ध दिखाया जाएगा जहां 500 से ज्यादा ट्रेन्ड फाइटर्स और पूरे 3000 लोगों ने हिस्सा लिया था। मूवी की कहानी हमें फिर से ले जाएगी एक छोटे से गाँव की लोक कथाओं और आस्था की गहराई में। और भाई साहब, ये फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को पैन इंडिया लेवल पर आ रही है, तो बेल्ट कस लीजिए रहस्य और रौद्र एक्शन की दुनिया में जाने के लिए। नंबर 5 पर है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। भाई साहब, अब तक हमने शिवा को आग से खेलते देखा था, लेकिन अब सामने आ रहा है वो इंसान जिसके आने से आग भी कांपने लगती है। जी हाँ, बात हो रही है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की, जिसमें शिवा की टक्कर होने वाली है इस यूनिवर्स के सबसे डेंजरस विलेन देव से। और खबरों के मुताबिक रणवीर सिंह बनेंगे वो तबाही का तूफान। इस बार फिल्म में दिखाया जाएगा देव की बैक स्टोरी, उसके अस्त्रों की भयानक ताकत और एक ऐसा क्लैश जो गैलेक्टिक अस्त्र वर्ल्ड को भी हिला देगा। डायरेक्शन फिर से करेंगे अयान मुखर्जी और फिल्म की एंट्री होगी 2026 के एंड तक सीधे थिएटर के पर्दे पर। तो भाई साहब, अब बताओ रणवीर वर्सेस रणवीर की इस महायुद्ध में आप किसे सपोर्ट करोगे? नंबर 4 पर है वॉर 2। भाई साहब, जैसे ही यशराज स्पाई यूनिवर्स का लोगो स्क्रीन पर चमकेगा, थिएटर में सीट नहीं सांसें थम जाएंगी, क्योंकि वॉर 2 में इस बार ऋतिक रोशन का सामना होने वाला है जूनियर NTR से, जो इस यूनिवर्स का अब तक का सबसे खतरनाक विलेन बनकर आ रहा है। और मजे की बात ये कि वॉर 2 रिलीज होगी 14 अगस्त को, मतलब कुल्ली मूवी के साथ टक्कर। तो बताओ, वॉर 2 देखोगे या कुल्ली, या दोनों का डबल धमाका? कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। बाय। नंबर 3 पर है सालार 2। भाई साहब, ये ऐसी फिल्म है जिसका क्रेज रिलीज के 2 साल बाद भी ठंडा नहीं पड़ा। मतलब 2023 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम की तरह फटी थी और आज भी OTT पर टॉप 10 में शान से बैठी है, जैसे कोई राजा अपनी गद्दी पर। लेकिन अब सालार 2 में देवा और वर्दा की दोस्ती में आएगा ट्विस्ट। मतलब जो पहले जिगरी थे अब बनेंगे जानी दुश्मन। फिल्म में मिलेगा आपको धमाकेदार एक्शन, इमोशनल क्लैश और बंदूक तलवारों का महासंग्राम, जो सालार फ्रेंचाइजीज की असली पहचान है। इस बार जो स्क्रीन पर टूटेगा वो सिर्फ ग्लास नहीं, दिल भी होगा। तो बताइए, क्या आप भी तैयार हैं देवा और वर्दा के इस महायुद्ध को देखने के लिए? कमेंट में जरूर लिखिए। नंबर 2 पर है पुष्पा द रैम्पेज। 2024 में पुष्पा 2 ने सिनेमा घरों में जो आग लगाई वो सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं थी, वो बगावत थी। बॉक्स ऑफिस की चट्टानों को चीरती हुई ये फिल्म 1800 करोड़ के पार निकली और सबको लगा अब कहानी खत्म। लेकिन तभी आखिरी सीन में जब पुष्पा 3 की झलक मिली तो थिएटर में सन्नाटा नहीं सीटी और चीखों का तूफान गूंज उठा। इस बार पुष्पा सिर्फ झुकेगा नहीं, वो सिस्टम को उखाड़ फेंकेगा। जी, इसमें एक्शन होगा धुआंधार, इमोशन होगा रूह कंपा देने वाला और डायलॉग्स इतने भारी होंगे कि थिएटर की दीवारें हिल जाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं पुष्पा के तीसरे अध्याय के लिए? तो कमेंट करो रैम्पेज मोड ऑन, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। नंबर 1 पर है KGF चैप्टर 3। यह रॉकिंग स्टार यश की मोस्ट अवेटेड गैंगस्टर फिल्म KGF का तीसरा पार्ट होगा, जिसका अनाउंसमेंट KGF चैप्टर 2 के एंड में हुआ था। और तब से लेकर अब तक रॉकी भाई का नाम सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में गूंज रहा है। KGF चैप्टर 3 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इवेंट बन चुकी है, जहां कहानी अब कोलार गोल्ड फील्ड से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी है। इस बार हम देखेंगे कि कैसे रॉकी का नाम 16 देशों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आया, कैसे उसने 4 साल तक दुनिया के नक्शे पर अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य खड़ा किया और क्यों CIA जैसी एजेंसी रॉकी भाई के पीछे पागल हो गई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रॉकी को वो मिला जिसका सपना उसने अपने बचपन से देखा था? डायरेक्टर प्रशांत नील अब इसे इतिहास की सबसे बड़ी इंडियन एक्शन फ्रेंचाइज बनाने की प्लानिंग में है, जिसका स्केल, विजुअल और इमोशन सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर होगा। लेकिन इसके लिए करना होगा थोड़ा वेट, क्योंकि ये मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म 2027 में रिलीज होगी। अब कमेंट में बताओ, क्या तुम रॉकी भाई की वापसी के लिए तैयार हो? तो भाई साहब, इन सब फिल्मों में से किसका
का इंतजार आपको नींद उड़ाने वाला लग रहा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दो जैसे रॉकी भाई दुश्मनों को ठोकता है, और सब्सक्राइब जरूर करना वरना CIA आ जाएगी पूछने कि इतनी जबरदस्त वीडियो तुमने अकेले क्यों देखी।